हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं 2024 में इंडियन मिलिट्री की पावर के सामने पाकिस्तान और टर्की की पावर कितनी है। तुच्छ है, तुच्छ। अच्छा, ऑडियो उसके साथ लाइक करना, ठीक है। हमने कंपेयर किया हुआ है कि टर्की के पास ज्यादा पावर नहीं है, सिर्फ कंबाइन करके दिखा रहे होंगे ना, हमने अलग अलग शायद देखा होगा। और इसमें वो कह रहे हैं इंडिया वर्सेस दोनों के इकट्ठे करके भी देख लो। पाकिस्तान और टर्की को कंबाइन कर लें फिर भी ज़्यादा नहीं होगा, मगर टर्की जो है नेटो का मेंबर है, इसकी वजह से इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो निकाल देंगे। नेटो का मेंबर है, अगर आप नेटो कंट्री पर अटैक करते हैं तो दैट इज अटैक ऑन ऑल कंट्रीज ऑफ नेटो। कितनी बड़ी गलती की थी नेटो में, गलती की है लाइफ में, नेटो ने लगता है गलती की है, बहुत भारी गलती इनको एक्सेप्ट करके, नहीं क्यों करा, और अब उसमें फंस गए हैं नेटो वाले बेचारे। पता नहीं क्या ऐसी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, मैं तो कहूँगी। क्योंकि उस वक्त टर्की बहुत चिल्ला के बोलता था नहीं मैं यूरोपियन हूँ, अब पता लग रहा है कोई यूरोपियन नहीं है, पूरा मिडिल ईस्टर्न ही है। पूरा वही तो सोच तो वैसी है। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीते कुछ समय से भारत और तुर्की के बीच रिश्तों में काफी मनमुटाव देखने को मिला है। भारत में वर्तमान समय में कट्टर हिंदूवादी सरकार है और तुर्की भी अपने प्रेसिडेंट मिस्टर रजब तैयब अर्दोगान के अंडर एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिन्होंने एक और कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कूटनीतिक चालों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कश्मीर के इशू को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार रेज करते हैं और इसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर ये भारत को घेरने का प्रयास भी करते रहते हैं। दोनों ही देशों के बीच विभिन्न तरह की हथियारों की डिफेंस डील्स भी चल रही हैं। तो वहीं भारत भी तुर्की के विरोधी देशों के साथ मिलकर तुर्की को उसी के रीजन में चुनौती देने से पीछे नहीं हटता है। ऐसे में साल दर साल इन तीनों ही देशों के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। ये तीनों ही देश भारी भरकम मिलिट्री पावर भी रखते हैं। तुर्की एक यूरेशियन देश है और नेटो का सदस्य भी है, जिसकी खुद की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री काफी एडवांस हथियारों का निर्माण करती है और अब ये पाकिस्तान के साथ मिलकर भी विभिन्न तरह के हथियारों का निर्माण करने लगे हैं। अच्छा। पाकिस्तान जो कि एकमात्र न्यूक्लियर पावर मुस्लिम देश है, जिसकी मिलिट्री पहले अमेरिका और अब चीन व तुर्की के दम पर काफी पावरफुल हो चुकी है, तो वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है, जो कि न सिर्फ दुनिया भर से हथियार खरीदता है बल्कि अब अपने खुद के हथियारों का निर्माण भी करने लगा है। ऐसे में इन तीनों ही देशों के बीच अपने अपने हथियारों को बेचने के लिए भी रेस लगी हुई है और ये एक दूसरे के कस्टमर देशों को भी अपने अपने हथियार बेचने की फिराक में रहते हैं। तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी धाक जमाना चाहता है और उसे ओआईसी के सभी मुस्लिम देशों के बीच सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसे देशों के खिलाफ पाकिस्तान का सपोर्ट बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में तुर्की पाकिस्तान को अपने पाले में रखने के लिए आगे भी भारत के खिलाफ लगातार एंटी इंडिया चैलेंज चलता रहेगा और भारत भी ग्रीस, साइप्रस, फ्रांस, आर्मेनिया आदि देशों के साथ मिलकर तुर्की को हर संभव तरीके से घेरने के प्रयास में रहता है। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भारत के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो में हम वर्तमान समय में तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, T-129 किस देश का अटैक हेलीकॉप्टर है, तुर्की या ईरान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें टोटल ज्योग्राफिकल साइज से, तो भारत अकेले की करंट ज्योग्राफिकल साइज 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके मुकाबले पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही देश मिलकर कंबाइंड तौर पर 15.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। वर्तमान टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश है। तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड पॉपुलेशन 32.6 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। इसके बाद नॉमिनल जीडीपी देखें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी
$3.8 ट्रिलियन वैल्यू से भी ज्यादा की हो 4.2 चुकी हो है। गया। तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी 1.4 ट्रिलियन वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। हालांकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स तुर्की की जीडीपी के ही हैं। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो इंडिया ने अपने डिफेंस पर $75 बिलियन वैल्यू के करीब इस क्योंकि हम साल अपने खरीदते हैं ना, डिफेंस पर प्रॉब्लम ये खर्च है। कर दिया है। तुर्की और तुर्की का पाकिस्तान बच्चा ने जो है बनाता कंबाइंड है तौर पर अपने डिफेंस अपने, पर करीबन उसको फायदा 50 होता है। बिलियन वैल्यू का खर्चा किया इतना है। डिफेंस बजट हम लगाते हैं, वर्ल्ड अगर मिलिट्री खुद बना पावर रहे तो रैंकिंग बहुत में जबरदस्त इंडियन होता है। मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की 7वीं और टर्किश फौज दुनिया की 11वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है। कुछ गड़बड़ है इसमें। इसके बाद 7वीं देखिए कैसे होगी जमीनी पावर के पाकिस्तान बीच में? कंपैरिजन। कैसे? तो इस फील्ड में डिफेंस इंडियन में मिलिट्री की फोकस है। तीनों ही ब्रांचों में टोटल 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। ये कन्वेंशनल तुर्की वॉरफेयर और आजकल पाकिस्तान जमाने में की ज्यादा आर्म्ड इफेक्टिव नहीं फोर्सेस है। में करीबन 11 क्योंकि लाख आपके टोटल बॉर्डर ही नहीं एक्टिव मिलते ड्यूटी टर्की से। सोल्जर्स हैं। तीनों ही देशों तो की फर्क क्या जनसंख्या पड़ता काफी ज्यादा है, इसलिए इनके पास रिजर्व सोल्जर्स की भी संख्या लाखों में है। मैन बैटल टैंक्स की 4700 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 6000 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की करीबन 150 यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 1800 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई क्वेश्चन जाती हैं। तुर्की के पास है ज्यादा कि काउडी पाकिस्तान के फील्ड पास हवेजर्स है की ज्यादा? 3300 से ज्यादा टर्की। संख्या इंडियन आर्मी के पास है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 4900 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 2300 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। भारत और तुर्की दोनों ही अपने अपने देश में काफी सारे इक्विपमेंट्स का निर्माण करने लगे हैं, इसलिए इनकी संख्या आगे और भी बढ़ने वाली है। वही इसके बाद तो। देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 2700 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 640 के करीब मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की महज 130 यूनिट्स ही इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास भी करीबन इतने ही ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स कंबाइंड तौर पर मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 250 से हेलीकॉप्टर ज्यादा इतने दूर अटैक जा ही नहीं सकते हेलीकॉप्टर्स हैं। कि इंडिया से मास टर्की तक जाए। डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो इंडिया के पास करीबन 164 न्यूक्लियर आजकल वारहेड्स तो मौजूद ड्रोन्स हैं। और उस टाइप से ये होता सब है। मुकाबले कन्वेंशनल है, पाकिस्तान इसका तो अकेले ज्यादा जैसे फायदा नहीं है। 170 न्यूक्लियर वारहेड्स USA होने करता की है। संभावना है। तुर्की के पास अपने खुद के कोई न्यूक्लियर एयरप्लेन उड़ के थोड़ा नहीं है। जाएगा टर्की। हालांकि इनके पास उसकी नेटो पेट्रोल के ही खत्म हो अंतर्गत जाएगा। कुछ अमेरिकन न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद रहते हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इंडियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद किसके हैं यहाँ? और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण पर भी काम शुरू होने वाला है। तुर्की और पाकिस्तान की नेवीज कोई के भी नहीं पास है। कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। कुछ नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट इंडियन नेवी के पास नहीं है। तुर्की और पाकिस्तान में केवल टर्किश नेवी एक हेलीकॉप्टर कैरियर या ड्रोन कैरियर इस्तेमाल करती है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए विध्वंसक वाह। जहाज यानी वो डिस्ट्रॉयर दूसरे शिप्स टाइप की के होते हैं उनके पास। 12 क्या? यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास देखते एक्टिव हैं कॉर्वेट कंडीशन में है है। क्या। तुर्की और पाकिस्तान की नेवी के पास कोई डेडिकेटेड विध्वंसक जहाज नहीं है। फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। टर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास 26 फ्रिगेट्स कंबाइंड तौर पर हैं। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स कमी है इंडियन नेवी लोगों के के पास हैं। दो तुर्की और कंट्री पाकिस्तान मिला के के पास कर कुल रहे हैं। मिलाकर 11 नेवी उनकी कॉर्वेट ज्यादा शिप्स strong है। बताए जाते हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स ये इंडियन किसके नेवी पास इस्तेमाल है? करती है। सबमरीन्स टर्की के तुर्की पास और है। पाकिस्तान के पास 22 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान समय में तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर का कंपैरिजन। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। दो देश मिलके भी नहीं फिर भी देखिए आजकल ज़माने में ये सब वॉरफेयर चलता ही नहीं है, क्योंकि नेबर है ही नहीं टर्की हमारा, ना पाकिस्तान का नेबर है, इसे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेस्ट आज के ज़माने में ड्रोन्स हैं, उसका न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है न्यूक्लियर वेपन्स तो बहुत ही क्रिटिकल हैं डेटरेंस के लिए, मगर अब तो वॉर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है, सैटेलाइट से वॉर हो रही है, बहुत आगे सोफिस्टिकेटेड ये सब चीज़ें हो रही है। कन्वेंशनल वॉरफेयर ख़त्म हो गया कि लोगों को आप भिड़ा रहे हो।
अब तो जैसे अभी भी वॉर हो रही है, आपको नज़र आ रहा है कि सारी वॉर्स में ड्रोन का सबसे बड़ा हाथ रहा है। अभी हुतियों के ऊपर जो अटैक किया था वही तो, यूएस ने, वो भी ड्रोन सारा से ड्रोन किया। से ही था। जो यूक्रेन और रशिया की फाइट हो रही है, मेजॉरिटी ठीक है क्योंकि वो तो आसपास है, टैंक्स हैं, मगर ड्रोन से ही हो रही है। ड्रोन वहाँ जाता है, फोड़ देता है ड्रोन। तो हर जगह ड्रोन ड्रोन ड्रोन, हर जगह ड्रोन। ड्रोन कितने पावरफुल हैं और सर्वेलेंस कितना बेटर है। एयर पावर ज़रूर चाहिए होती है कि एयरक्राफ्ट ज़्यादा होने चाहिए। और इसमें सिर्फ यही है कि इंडिया का डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें माल खरीदना पड़ता है। अगर हम इतना ही मतलब इवेंचुअली अगर खुद मैन्युफैक्चर करते तो ना बहुत सस्ता कम बनता लगाना ना, पड़ता, क्योंकि सस्ता बनता हमसे। वही। मगर इंडिया अब उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि जैसे तेजस आ रहा है और तेजस से एयरप्लेन्स का लफड़ा, एयरक्राफ्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो इवेंचुअली हमारा बजट जो है, जबकि इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम खुद बना रहे होंगे, तो वो सब बढ़िया होगा। और बल्कि उसके बाद बेचेंगे तो और अमीर भी होंगे हम। बिल्कुल, हाँ, तो वहां से पैसा आएगा। वो सबसे बेस्ट है, बनाओ और बेचो। बिल्कुल, खासकर वेपन्स, मतलब हर चीज कुछ भी आप बेच रहे हो, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है वेपन्स। यूएसए उसी से तो अमीर हुआ है, इतना हुआ है। वो एक वेपन बेच के इतना कम कमा लेता है, जो हम लोग बना के कुछ सारी मतलब जो हम और वो सब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। Exactly. तो डीआरडीओ में जितना उसी इन्वेस्ट लाइन में, करेंगे, वही तो उतना आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।